いただけ。न घबराहट न डर, बस शांति। लेकिन तुम गलत हो, वो भी डरता है, सब डरता है, लेकिन वो डर के साथ जीना सीख गया और तुम अभी भी डर के हाथ की कठपुतली हो। फियरलेस मैन एक झूठ है, एक बेकार की फैंटेसी। डर तो सबको लगता है, पर कुछ लोग उस डर को पानी की तरह पी जाते हैं और तुम डर के सामने हिल जाते हो। हाथ कांपने लगते हैं, जुबान सूख जाती है और तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम जिंदा तो हो लेकिन जी नहीं रहे। 90% लोग अपने सपने लेकर मर जाते हैं क्योंकि एक अजीब सी चीज उनकी जिंदगी का मालिक बन जाता है, फियर। ये डर ही तो है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है, तुम्हारा प्लान, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और फिर तुम्हारी पहचान। तुम्हारे अंदर एक जानवर है पर तुमने उसे कैद कर दिया है। डेंजर से बचने का एक ही तरीका है, डेंजर बन जाओ, बी द डेंजर। जब तुम रूम में एंटर करते हो, लोगों के दिल में एक हल्का सा डर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन, इंटरव्यू, कुछ भी हो, तुम सिर्फ तब जीतोगे जब तुम्हारे अंदर डेंजर जिंदा हो। डीप ब्रीथ। तुम्हारा बॉडी तुमसे झूठ बोलता है, तुम मरने वाले नहीं हो, ये कोई जंगल नहीं है, लेकिन तुम्हारा माइंड हर बार सर्वाइवल मूड में चला जाता है और तुम बन जाते हो एक इमोशनल मशीन। गहरी सांस लो, एकदम अंदर तक और फिर बाहर, और फिर अपना कंट्रोल वापस लो। वार जोन में डिसीजन नहीं लिया जाता, सिर्फ सर्वाइवल होता है। लेकिन जिंदगी एक वार जोन नहीं है, ये एक चेस बोर्ड है। इंटेलिजेंस ओवर इमोशंस। इमोशंस तुम्हारा जीपीएस नहीं है, वो तुम्हारा किडनैपर है। फियर तुम्हें पैरालाइज कर देता है, सैडनेस तुम्हें नीचे घसीटता है, एंगर तुमसे खुद को बर्बाद करवा देता है और तुम इन इमोशंस के पीछे भागते हो जैसे वो तुम्हारे भगवान हो। स्ट्रैटेजी में दिल नहीं लगता, स्ट्रैटेजी में दिमाग लगता है। प्रोज और कॉन्स लिखो, फैक्ट्स को देखो और डिसीजन लो। जब दुनिया चीख रही हो तुम चुप रहो, जब दुनिया भाग रही हो तुम रुको। ट्रू पावर इक्वल टू नॉन रिएक्टिविटी। तुम्हें धमकी मिलती है, तुम बिलिंग भी नहीं करते, वो तुम्हें प्रोवोक करते हैं और तुम बस देखते हो, स्माइल करते हो। मैं तब बोलूँगा जब मैं चाहूँगा, मैं तब मरूंगा जब मैं चाहूँगा। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने पेस पे चलते हो, तुम प्रेशर को अपने नीचे रखते हो। तुम सिस्टम का स्लेव नहीं होते हो, तुम खुद एक सिस्टम बन जाते हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और आदमी, या फिर तुम्हारा बॉस, या फिर तुम्हारे फेलियर्स? गलत, वो तो तुम खुद हो। सुबह उठ के जो चेहरा तुम मिरर में देखते हो वही है जो तुम्हें हर बार नीचे खींचता है। तुम सोचते हो तुम नॉर्मल हो, तुम कंफर्टेबल हो। कंफर्ट इक्वल टू स्लो पॉइजन। तुम्हारा कंफर्ट जोन एक दिन तुम्हारा कफिन बन जाता है और जब तक तुम उस मिरर के पीछे वाले इंसान से टकराओगे नहीं, तुम कभी भी जिंदा नहीं रहोगे। तुम सिर्फ एग्जिस्ट करते रहोगे। तुम्हें लगता है दुनिया अनफेयर है, ऑफ कोर्स इट इज, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ और भी ज्यादा अनफेयर है। वो तुम्हें हर पल ये बताता है तू कुछ नहीं है, तू हार जाएगा, लोग क्या कहेंगे। शट दैट वॉइस ऑफ। ये दिमाग एक बैटलफील्ड है और हर सेकेंड एक गोली चलती है। तुम अगर इस वार में सोल्जर बनकर नहीं आए तो तुम एक कोप्स बनकर रह जाओगे। ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई नहीं जाती है, फील कराई जाती है। जो सबके सामने चिल्लाता है वो असली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो जो चुप रहते हैं लेकिन अंदर से वोल्केनो जैसे उबलते हैं, वो हाथ से बनाते हैं। कभी कभी एक साइलेंट स्टेयर एक बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हें दुनिया को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस एक बार खुद को ये प्रूफ करो, मैं कंट्रोल में हूँ। तुम हर दिन एक डिसीजन लेते हो, या तो तुम डर के गुलाम बन जाओ या खुद एक मॉन्स्टर बन जाओ। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मॉन्स्टर बनना गलत नहीं होता। गलत तो तब होता है जब तुम्हें पता भी ना हो कि तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर छुपा है। उससे जगाओ और फिर उसे दुनिया के अगेंस्ट अनलिस्ट करो। Wipe that smile off your face. Is that your only goal? You think it ends there? Think about the next threat. In a year or 5 or 10, or think about your pride. If Saiyan blood flows in your veins, if you're my son as you claim, then I won't tolerate you losing to anyone. You'll be the best or you'll be nothing. Come on, find a way. I entrusted everything to you. My pride, my promise, everything. I won't tolerate failure. आज से तुम्हारे लिए कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। या तो तुम जीतोगे या तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हें डर लगता है, गुड,
लेकिन वही तो साइन है कि तुम जिंदा हो। लेकिन अगर तुमने अब भी उस डर को हैंडल नहीं किया तो समझ लो तुम ऑलरेडी डेड हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही डीप वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।